नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो टाटा कंज्यूमर का शेयर आज के ट्रेडिंग सेशन में 731 रुपीज़ 45 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। लगभग 33 रुपीज़ 65 पैसे ये डाउन चल रहा था। तो इसने आज जो डे का लो बनाया था वो 728 रुपीज़ का था। इसका 52 वीक का हाई है 889 रुपीज़, लो है 554 रुपीज़। लगभग 26,74,149 वॉल्यूम के शेयरों में आज के ट्रेडिंग सेशन में खरीदी बिक्री दर्ज की गई। तो लाखों की संख्या में खरीदी बिक्री इस शेयर में दर्ज हो रही है। फंडामेंटल्स पर नजर डालें दोस्तों तो मार्केट कैप अच्छा खासा है, विशाल मार्केट कैप रखती है कंपनी। 70,508 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो 82.30 है। पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों। इंडस्ट्रियल पी रेशियो 21.88 है। आरओआई रेट 6.04% है, ये एवरेज बिलो एवरेज कहा जा सकता है। अर्निंग पर शेयर 7.88 है, ये भी एवरेज कहा जा सकता है। डिविडेंड यील्ड 0.53% का है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड डिविडेंड देने के मामले में काफ़ी अच्छा है। तो इस साल भी इन्होंने 4 रुपीज़ का इस साल के मेरे कहने का मतलब है कि 2021 में इन्होंने 4 रुपीज़ का डिविडेंड घोषित किया हुआ है। बुक वैल्यू शेयर का 158.35 है। दोस्तों आप फाइनेंशियल्स पे नज़र डालें तो देखिए रेवेन्यू का चार्ट हमको लगभग समान दिखता है। अगर दिसंबर 2020 से लें तो लगभग समान है, मतलब रेवेन्यू में कुछ ज़्यादा खास उछाल नहीं आया है। सितंबर 20 में रेवेन्यू था 2781 करोड़ का, दिसंबर 20 में 3070 करोड़, मार्च 2021 में 3037 करोड़, जून 2021 में 3008 करोड़ और सितंबर 2021 में 3033 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू में कुछ खासा उछाल देखने को नहीं मिलता। अब बात करते हैं प्रॉफिट का चार्ट का, तो देखिए ये वी आकार का जो है चार्ट जो है शेप बना रहा है, मतलब कि अचानक से मार्च 2021 में प्रॉफिट बिल्कुल गिर गया था, उसके बाद फिर से ये संभले हैं। तो क्या हुआ है, सितंबर 20 में कंपनी का जो शुद्ध लाभ था वो 257 करोड़ का था। दिसंबर 20 में ये गिर के 218 करोड़ तक पहुंच गया। मार्च 2021 में ये बिल्कुल गिर के 53 करोड़ तक पहुंच गया। जून 2021 में हल्की बढ़त के साथ 185 करोड़ था शुद्ध लाभ और सितंबर 21 में प्रॉफिट था 268 करोड़। तो देखिए ये वी आकार का क्यों बना, देखिए मार्च 2021 ये वही समय है जब कोरोना ने जो सेकेंड वेव है उसने बेडली बिल्कुल हिट किया था इंडिया को। तो इस समय देखिए बिल्कुल वो रिस्ट्रिक्शन के चलते और कोरोना वेरिएंट जो फैल रहा था उसके चलते भी ये जो है ये गिर चुका था। जून तक कोरोना जो है वो था, लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इसने स्थिति जो है संभली, थोड़ी सी संभली और जो इनका जो प्रॉफिट है वो 185 करोड़ तक आ गया। इसके बाद हम सितंबर 21 में देखें तो अच्छा रिजल्ट देखते हैं और रिजल्ट था 268 करोड़ का। तो नेटवर्थ की बात करें तो देखिए कमोबेश इसमें हमको एक रूपता दिखाई देती है। सितंबर 20 में कंपनी का नेटवर्थ था 14,112 करोड़ का, जो कि एक साल बाद बढ़ के 14,593 करोड़ तक पहुंच गया। तो हल्का सा उछाल हमको देखने को मिलता है नेटवर्थ में। अब बात करते हैं दोस्तों टाटा कंज्यूमर क्या कहती है। तो टाटा कंज्यूमर जो है वो पहले इसको टाटा ग्लोबल बेवरेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। बेसिकली ये बेवरेज के क्षेत्र में काम करती है, वो ट्रेडिंग करती है, प्रोडक्शन करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है और इनका कॉफ़ी और वाटर, तो ये इन दोनों के बिजनेस में है। ये जो टी है और कॉफ़ी है ये न केवल इसको बेचती है, ये कल्टीवेशन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, ब्लेंडिंग करती है और पैकेट्स में और अलग अलग फॉर्म्स में ये इसको बेचती है। इसके अलावा ये वाटर के बिजनेस में भी है, वाटर का सेल भी ये करती है। अलग अलग ब्रांड जो है टाटा जो है वो रखती है, स्पेशली टाटा टी के। तो जैसे कि इसके जो ब्रांड हैं वो हैं टाटा टी गोल्ड, टाटा टी लाइफ, टाटा टी अग्नि, टाटा चक्र गोल्ड, टाटा टी कन्नन और टाटा टी जेमनी इत्यादि। तो इसमें कई सारे ब्रांड शायद आप अपने घरों में यूज भी करते होंगे। इनका जो बेवरेज का बिजनेस है वो इंडिया, यूरोप, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इन सब में फैला हुआ है। प्लांटेशन बिजनेस जो है वो इंडिया, श्रीलंका में फैला हुआ है। इसके जो डायरेक्टर हैं मिस्टर सुनील डिसूजा हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें दोस्तों तो प्रोमोटर्स के पास 34.71% शेयर है। रिटेल और अदर्स की होल्डिंग 26.58% की है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का निवेश 25.93% का है। म्यूचुअल फंड में 7.33% की भागीदारी है और डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 5.45% की होल्डिंग रखी हुई है। तो लगभग सारे जो मेजर जो निवेशक हैं उन्होंने इस शेयर पे पैसा लगाया हुआ है। फिर चाहे आप म्यूचुअल फंड देखिए, डीआईआई देखिए या फॉरेन इंस्टीट्यूशन देखिए या रिटेल या अदर्स देखिए, तो जबरदस्त शेयर है दोस्तों। और इसी कारण से देखिए इस शेयर पे लाखों की खरीदारी हमको देखने को मिल रही है।
अभी क्या हुआ है देखिए, ऑनलाइन यूजर्स की राय देखें तो बाय 69% कह रहे हैं, होल्ड 19%। तो लगभग आप देखिए कि 90%, या हम लोग कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट, जिसको कह सकते हैं ना, नियर अबाउट 90%, 87-88% जो है ये झुकाव जो है इस शेयर के पक्ष में है। अभी क्या हो रहा है कि अपना जो इसका जो हाई था 889, वहाँ से ये लगातार गिर रहा है, और पिछले 3 महीनों में 16% तक ये गिर चुका है, ये डिप हो चुका है 16%। अभी 730 पे है, 730 पे है, तो मतलब देखिए क्या हो चुका है इसका, 120 रुपए के करीब ये नीचे गिरा है। और ये गिरावट का कारण क्या है, क्यों गिर रहा है, तो देखिए इसका जो, अगर आप रेवेन्यू का चार्ट देखें तो उसमें कोई खासा उछाल देखने को नहीं मिलता। और अभी जो है सितंबर के महीने में प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा जो है ये सुधरा है प्रॉफिट, नेटवर्थ भी हल्का सा उछला है, बहुत ज़्यादा अगर आप पिछले जो सितंबर 20, मतलब पिछले साल के मुकाबले आप देखेंगे, सितंबर 21 और सितंबर 20, ये चार्ट देखिए, सितंबर 20 में प्रॉफिट था 257 करोड़ का, और अभी 268 करोड़। तो कोई खास हमको प्रॉफिट में जो है उछाल देखने को नहीं मिलता है, लगभग इन्होंने अपना जो बोल सकते हैं स्कोर मेंटेन किया हुआ है। तो नेटवर्थ में भी वही हाल है, बहुत ज़्यादा उछाल देखने को नहीं मिल रहा है, रेवेन्यू में भी वही हाल है। तो इसका मतलब कोई खास तेजी हमको देखने को नहीं मिल रही है। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि ये जो शेयर है ये बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेक्टेशन जो है अपने निवेशकों का पूरा नहीं कर पा रहा है, इसके चलते भी बिकवाली हो रही है। बिकवाली के कारण क्या हो रहा है, शेयर नीचे आ रहा है। तो ये एक चक्कर है। और ये अगर इनको इससे ओवरकम करना है तो इनको ज़बरदस्त जो है क्वार्टरली रिजल्ट देना पड़ेगा, रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, तभी क्या होगा, ये शेयर जो है ऊपर की ओर भागेगा। और अभी ओमिक्रॉन और कोरोना के डर के कारण भी लोग बेच रहे हैं, उसके कारण भी ये नीचे आ रहा है, क्योंकि देखिए ये एफएमसीजी के सेक्टर में आता है और कंजप्शन हो रहा है, लेकिन पहले जैसा देखिए ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं रहा कोरोना के चलते, और बिक्री भी कम हो चुकी है। तो इसके कारण भी जो है इसका शेयर नीचे आया। एक चीज़ और हुई कि इन्होंने कुछ महीने पहले पिछले क्वार्टर में अपना जो चाय की कीमत है वो भी कम की ताकि सेल्स बढ़े, लेकिन वो कारगर सिद्ध नहीं हुई, उतना ज़्यादा सेल्स बढ़ा भी नहीं और प्रॉफिट भी नहीं हुआ। तो इसके चलते भी जो है शेयर नीचे आया है। तो ये सब कारण है जिसके चलते ये नीचे आया है। अभी इस शेयर में क्या हो सकता है, देखिए अभी ये 730 पे ट्रेड कर रहा है, 700 से मतलब ये वहाँ तक पहुँच के बाउंस बैक हुआ है। अभी क्या हो सकता है, ये अगर इसी तरीके के हालात रहें तो ये नीचे आ सकता है। अभी फरवरी के महीने में जो है इनकी क्वार्टरली जो रिजल्ट आने वाला है उसके कारण बोर्ड मीटिंग होने वाली है, उसके बाद ये अपना रिजल्ट जो है घोषित करेंगे। अगर रिजल्ट अच्छा रहता है तो शेयर निश्चित तौर पर ऊपर जाएगा, बहुत जाएगा। एक कारण और है जिसके कारण ये ऊपर जाएगा, वो ये है कि ये शेयर एक्विजिशन करने के क्षेत्र में मतलब अग्रणी है। ये शेयर एक्विजिशन करना चाहते हैं। टीआईएल जो है वो कंपनी है, उसका ये टाटा स्मार्ट फूड लिमिटेड और टीआईएल, ये दो कंपनी के जो शेयर हैं ये एक्विजिशन करना चाहते हैं, 100% एक्विजिशन करना चाहते हैं। तो इन्होंने अभी हालिया कुछ महीने पहले ही ये निर्णय लिया है, और सेबी को इन्होंने अपना निर्णय जो है वो उससे अवगत कराया, सेबी ने भी इसको मंजूरी दे दी है। तो इसके कारण जो एक्विजिशन ऑफ शेयर है जो टीआईएल और टाटा स्मार्ट फूड की, तो उसके चलते भी क्या है, इसको काफ़ी फायदा होगा और जो है ये शेयर में उछाल आएगा। अभी इन्होंने इक्विजेशन किया है, मतलब पैसा लगाया है, पैसा इनका गया है, तो जो पैसा इन्होंने लगाया है तो वो जो है वो आना चाहिए, वो अन्य स्रोतों से इनको जुटाना पड़ेगा। तो ये एक पॉजिटिव खबर है इसके साथ। अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा रहा तो शेयर निश्चित भागेगा। जबरदस्त कंपनी है, दमदार कंपनी है, डिविडेंड अच्छा देती है, तो हर चीज़ हर मामले में ठीक है। हालांकि पी रेशियो थोड़ा सा इसका जो है बहुत अच्छा नहीं है, एवरेज कहा जा सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर आरओआई रेट भी एवरेज है, लेकिन बावजूद कंपनी कोई बहुत नुकसान में नहीं है। बिल्कुल ये ऐसी कंपनी नहीं है जो डूब जाएगी। आराम से आप इसमें जो है दांव खेल सकते हैं, लगा सकते हैं पैसा, लेकिन कब लगाना है। तो देखिए 700 का लेवल टच करके ये ऊपर आया है, नीचे जा सकता है दोस्तों, लोअर सर्किट बना सकता है। और ये देखिए इसको सपोर्ट लेवल है 640 625 पे, 640 पे अच्छा सपोर्ट है, 625 पे देन इसको काफ़ी सपोर्ट है। 610 625 का लेवल जो है आप 600 मान लीजिए, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो क्या हो सकता है कि अगर 700 का लेवल टूटता है अभी तो क्या होगा, ये सीधा 640 तक चला जाएगा। 640 625 तक इसके जाने के चांसेस हैं, और हम आपको सलाह देंगे उस हालत में कि आप 600 प्लस पे बाय कीजिए, किसी भी लेवल पे बाय कर लीजिए 600 रुपए से ऊपर में, और आराम से आप वेट कर सकते हैं 3 से 4 महीने का। 100 से 150 रुपए का ये आपको दिखाएगा प्लस, मतलब कि क्या होगा, ये आपको 730 रुपए ये उस समय उस हालत में आपको ये टच होता हुआ दिखाई देगा अगर आप 600 या अबो पे बाय करते हैं।
मैं उस हालत पे बोल रहा हूँ, और आप आराम से 3 महीने के अंदर अपना प्रॉफिट रिप करके निकल सकते हैं। लेकिन अभी आपको क्या करना है, वेट एंड वॉच की नीति अपनानी है। लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट अभी अगर अच्छा आया तो क्या होगा, 700 तक ये जा सकता है, वहां से ये बाउंस बैक करेगा। अभी ये एक बार कर चुका है कुछ समय पहले, और सीधा ऊपर की ओर जाएगा बिल्कुल 800 तक। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, वेट एंड वॉच कीजिए, रिजल्ट अच्छा आया बिल्कुल आप 700 प्लस पे बाय कर लीजिए, 800 पे बेच के निकल जाइए। सेम टाइमलाइन है 3 महीने का, और 700 से नीचे चला जाता है, साथ में क्वार्टरली रिजल्ट भी खराब है, तो सीधा आप 600 प्लस पे ही बाय कीजिए और वेट कीजिए 3 से 4 महीने का, और आप देखेंगे कि 730 750 का जो टारगेट है वो हिट होगा और आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा रिकमेंडेशन बाय का रहेगा। इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहें, और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।